Hello dear students, welcome back to Amit Gupta classes once again and I hope you are enjoying yourself. Dear students, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड में हैं और उनका पेपर अभी जल्दी होने वाला है बोर्ड का, जो कि उनकी डेट शीट भी आ चुकी होगी। तो आज मैंने चैप्टर 1 रियल नंबर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि आशा करते हैं आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस क्यों ना हो जाए, इसके लिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। बच्चों अक्सर आपने देखा होगा सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के जो है वो लग जाते हैं, प्रैक्टिस करने पे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं जब आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाते हैं या आरएस अग्रवाल वाले क्वेश्चन आप लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको हेजिटेट करते हैं, उसको लगाने में प्रॉब्लम्स होती है, सोल्यूशन समझ में नहीं आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस पर मैंने ये 3 क्वेश्चन चूज किए हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे अगर इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है तो। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए हैं कि मुझे तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हैं और आप देख भी सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने में ही लग रहे हैं कि हाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोनों, चाहे वो बेसिक के स्टूडेंट हो चाहे वो स्टैंडर्ड बच्चे लिए हों, इन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को देखिए और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए घर पे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें कि प्रूव कह रहा है कि प्रूव दैट √p + √q इज अ इरेशनल नंबर वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। अब बच्चों ऑलरेडी आपने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा कि प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका जो 1 और इटसेल्फ यानी जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है, यानी कॉमन फैक्टर क्या कहें, ऐसे नंबर्स जो 1 से कटे या इटसेल्फ यानी अपने आप से कटते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो आभास संख्या। तो ऐसे नंबर्स का हमें अगर हम अंडर रूट निकालें, जैसे मान लीजिए √2, अब 2 क्या है, √2, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। √3, इन दोनों को जोड़ो, अब √3 भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का रूट निकालोगे तो नहीं निकलेगा, प्राइम नंबर का रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो इन सबको ऐड करने में भी इरेशनल आएगा। तो ये जब चीजें पता है कि हमें इरेशनल होता है, इनका सम भी इरेशनल होगा, बट इसको हमें तो प्रूव करना है कि इरेशनल होगा। तो जब किसी चीज का पता हो और फिर भी उसको हमें प्रूव करना रहे तो उसको हम कंट्राडिक्ट कर लेते हैं, मतलब उसको हम उल्टा मान लेते हैं कि कोई चीज इसका इरेशनल नहीं है, रेशनल है। तो हमने वही चीज किया है कि लेट √p + √q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इतना मानने के बाद अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनका जो किसी इंटीजर को रेशियो फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। ऐसे 1/2, -1/2 या a/b। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो इंटीजर से बनते हैं उनका रेशियो होता है। तो आपके मैंने मान लिया कि रेशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं √p + √q इज a/b, वेयर a एंड b आर एनी इंटीजर्स। आप यहाँ प्राइम भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां दिए प्राइम नंबर भी मान सकते हो। तो ये हो गया मेरा, और यहाँ पर b 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 हो जाएगा बच्चों तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो इस पर होल स्क्वायर लग जाएगा पूरे पे, फिर इस पर आपका होल स्क्वायर लग जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें a² का यानी √p का स्क्वायर p, √q का स्क्वायर q और +2 √p × √q, 2ab फार्मूला बन गया। और इधर सॉल्व करोगे तो a² a/b का होल स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना बच्चों, ये आ जाएगा आपका p + q + 2pq √ pq, क्योंकि हम जानते हैं कि √a × √b = होता है √ab। आपने ये शॉर्ट में इसका प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया, इसको सॉल्व करें तो a² / b²। अब हम क्या करेंगे कि √pq को लेफ्ट साइड ही रखेंगे और बाकी p + q को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो a² / b² माइनस, देखो ब्रैकेट में आप इसको लिख लीजिए, अगर इसको ओपन करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी पता है कि ये भी प्लस जाके माइनस हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से हम अंडर सिर्फ pq लिखेंगे, तो √pq = a², अब इसका एलसीएम अगर हम लें तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b² और p + q रहने देंगे ऐसे और अपॉन b²। ठीक है, अब अगर आप देख, और ये 2 आपका डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में, तो ये कुछ ऐसे बन गया। अब आपको ऑलरेडी पता है कि p एंड q कैसे नंबर्स थे, प्राइम। तो बच्चों अगर प्राइम नंबर से डिवाइड करो, प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी आपको इन प्राइम नंबर ही मिलेगा। और प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, एक रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर भी प्राइम नंबर को जोड़ोगे तो प्राइम नंबर आ सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो ये सब इंटीजर्स एक फॉर्म में आपका इंटीजर्स। अब इंटीजर से क्या बनता है, रेशनल नंबर ही तो बनता है, जैसे कि आपने देखा a/b क्या है, एनी इंटीजर्स, तो ये सारे आपके इंटीजर्स है, तो इससे एक रेशनल नंबर फॉर्म होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस a, b, p एंड q आर पॉजिटिव
या एनी इंटीजर्स लिख दो आप, एनी इंटीजर्स, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट पी प्लस क्यू अपॉन 2b स्क्वायर। अब बच्चों अगर इंटीजर्स से कोई चीज बनानी होती है, अगर उसको इंटीजर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो वो एक रेशनल नंबर देता है, तो ये पूरा नंबर क्या दे देगा, एक रेशनल नंबर दे देगा। सो इतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी प्लस क्यू ब्रैकेट में अपॉन 2b स्क्वायर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर ये बच्चों रेशनल नंबर हो गया तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है अंडर रूट पी क्यू के, तो अंडर रूट पी क्यू के इक्वल है। देयरफॉर अंडर रूट पी क्यू इज आल्सो रेशनल, ठीक है, कि ये इसके इक्वल हुआ। बट अभी मैंने आपको क्या बताया, ऐसे मान लीजिए अभी 2 अगर लिखा होता तो ये एक प्राइम नंबर है, लेकिन अगर हम प्राइम नंबर पे रूट लगा दे बच्चों तो क्या ये रेशनल रह जाएगा, नहीं, ये क्या बन जाएगा, इररेशनल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इररेशनल बन जाएगा। ऐसे अंडर रूट 3 लगाया तो ये भी क्या बन जाएगा, इररेशनल बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 अगर कर देंगे तो अंडर रूट 6, यानी ये भी क्या बन जाएगा, इररेशनल बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर p भी प्राइम था q भी प्राइम था तो उन दोनों का प्रोडक्ट पे अगर रूट लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, इररेशनल। तो यहां लिखेंगे बट अंडर रूट पी क्यू इज अ इररेशनल। बताया ऐसा कि मैंने कि इनका प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो ये हमेशा आपको इररेशनल देंगे, बट अंडर रूट पी क्यू इज अ इररेशनल। सो आर contradiction is wrong, hence under root p plus under root q is an irrational number, ठीक है बच्चों। तो ये आपका टोटल प्रूवमेंट है, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने इसमें करके बताया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इस तरीके के साथ क्वेश्चन आपका सेकंड है, कह रहा है कि अंडर रूट ए बी इज अ इररेशनल नंबर, देन प्रूव दैट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज अ इररेशनल। सेम यही प्रोसीजर आप फॉलो करें, जैसा कि मैंने भी यहाँ देखिए प्रोसीजर को फॉलो करते करते यहाँ प्रूव किया है। सेम यही प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप ट्राई करें और प्रैक्टिस करें और देखिए आपको सॉल्व होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बताइएगा, इस पर एक नेक्स्ट वीडियो और बता देंगे हम आपको और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें और देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू।